हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजू एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और जो अपन रीजनिंग के लेक्चर पढ़ रहे हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर पढ़ रहा है, उसका हर एक नोट्स पीडीएफ इस पर अवेलेबल है। सिलेबस, पीवाईक्यू, मतलब जो पेपर हुए हैं सीईटी में आज तक, वो सारे के सारे इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ जाके आप इसका जो है चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आज का अपना जो रीजनिंग का लेक्चर है उसकी बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर अपन ने 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं। आज जो अपना लेक्चर नंबर 4 है, वो जो है फिगर मैट्रिक्स, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस अपन कर रहे होंगे, क्योंकि रीजनिंग ओवरऑल क्वेश्चंस के बेस पे चलता है। और नेक्स्ट जो अपन है, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। और हमारी वेबसाइट ये है जिस पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो मेरा नंबर है, इस पे आप डायरेक्ट डीएम करें, कांटेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्या होते हैं इसकी बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द फिगर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? रो और कॉलम जो होता है उससे एक मैट्रिक्स बनती है। और मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई होगी, उसको अपन सोल्व कर रहे होंगे। कुछ रो से ट्रिक लग रही होगी, कुछ कॉलम से। तो वो आपको फाइंड आउट करना। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा जो आपका है रिजल्ट निकल कर आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके टाइप्स होते हैं जिन पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। कभी रोटेशन हो रहा होगा, मिरर इमेज हो रहा होगा, फ्लिप हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा, डिलीशन हो रहा होगा, और मोमेंट हो रहा होगा, साइज चेंज हो रही होगी, शेप चेंज हो रही। इस तरीके से क्या है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर हो रही होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चलता है, इन जनरल जनरल क्वेश्चन आता है, वो आपका दिमाग का माइंड है कि क्या आपको रूल लगाना है, तो ये सारी चीजें आप याद रखना। डायरेक्शन है, शेडिंग है, नंबर पैटर्न्स है, कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से जो है रहेगा। अगर गोल्डन प्रायोरिटी कहो तो इस तरीके से आपको याद रखना इसको जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दिमाग का खेल है। रीजनिंग जो है कि उसको कैसे सोल्व करना है। आगे बढ़ेंगे सीधा सा। पेपर फोल्डिंग और कटिंग से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है। ये क्या है? ओरिजिनल पेपर है। मान लो ये सर्किल है। सर्किल को ये बोल रहा है कि ऊपर से इस तरीके से काट दिया, तो इसको काटा। और फिर यहाँ ये जो है नीचे की तरफ अगर ऐसा डॉट बनना है, तो ऊपर जो कटा हुआ पार्ट था उसमें भी क्या है, इस तरीके से बनेगा। तो अनफोल्ड जब करोगे तो इस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। ये आप देख लेना। इसी तरीके से चारों ज्योमेट्री जो है तैयार हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। क्या क्वेश्चन? ये मैट्रिक्स दी हुई है और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये तीर ऐसे था, फिर इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। क्या किया, 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया इस तरफ, ठीक है ना। फिर वापस इसको इस तरफ कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जब ये ऐसे था और ये ऐसे रोटेट हुआ, तो अब ये कैसे रोटेट होगा, इस तरफ से रोटेट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए आंसर होगा, है ना। ए जो है उसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये कुछ मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें देखेंगे कि उसमें ये जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये इस जगह से इस जगह शिफ्ट हुआ, फिर इस जगह से वापस इस जगह शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट नीचे भी देखेंगे इसी तरीके से, क्या है, इस जगह था ये, तो इस जगह आ गया, एक शिफ्ट हो गया इधर। फिर इस जगह था तो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अभी क्या है कि एक एक शिफ्ट हो रहा है आगे। तो ये यहाँ था तो यहाँ चला गया, और अब ये यहाँ है तो यहाँ आएगा ना। तो ऑप्शन जो है सी आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाए। इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, आपको धैर्य रख के उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका जो है सही से सोल्व हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। इसमें क्या है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर वापस से त्रिभुज बन के इसको दो लाइन से काटा हुआ। इसमें एक लाइन थी, फिर इसमें उल्टा करके तीन लाइन थी, मतलब ये जो त्रिभुज का कोना है वो यहाँ आ रहा था।
तो इसी तरीके से इसमें भी किया गया है। अब इसमें जो है अधिकतर स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगा देंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल तरीके से रॉन्ग है। क्योंकि ये जो मुँह था इसका, त्रिभुज का जो मुँह था वो कहाँ आ रहा था, नीचे की तरफ। तो वो मुँह जो है इसका, जो यहाँ पे ये मिल रहा है, वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और 3 लाइन आनी चाहिए थी, यहाँ कितनी लाइन है, 3 लाइन। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखो, फोल्डिंग अनफोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर ये था, फिर इसको कट किया, इस तरीके से कट कट करके इसको ये बन रहा है। अब ये जो आकृति अगर देखोगे तो सेम इधर भी बननी चाहिए। तो ये जो दिख रहा है आपको 4 ऑप्शन, ये सही होगा, क्योंकि इस तरीके की आकृति इसी में बन रही है। जो यहाँ बन रही है वो वापस इधर अपोजिट में बन रही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके अंदर सही है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखो, वापिस से मतलब जो पेपर कटिंग का क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। एक पेपर था जिसको बीच में से काट दिया, है ना? बीच में से काट दिया। फिर वापस से इसको भी यहाँ से काट दिया, इसको भी वापस से यहाँ काट दिया, और फिर इसमें अगर एक बॉक्स रखा है तो क्या होगा कि इस चारों में क्या है कि बॉक्स आ जाएगा। तो चारों में बॉक्स जो है वो आएगा ए ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा, है ना? ए जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन ही आता है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि इसको पूरी करनी है, इस मैट्रिक्स को जो है, ये मैट्रिक्स को या फिगर को, इसको क्या है, पूरा करना है। तो पूरा कैसे होगा, यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं आप, बाहर निकल रहा है डॉट, डॉट बाहर निकल। तो अब देखो, डॉट किस में बाहर निकल रहा है, इसमें तो है ही नहीं। इसमें निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, और इसमें भी निकल। और लास्ट में ये क्या है कि यहाँ पे पूरा ऐसा बन रहा है, ये जो है इसको क्रॉस कर रही है लाइंस। ठीक है, तो क्रॉस कैसे करेगी, खड़ी तो क्रॉस कर ही नहीं रही, तो ये ऑप्शन कट गया। ऐसे क्रॉस कर ही नहीं रही, ये भी कट गया। और ये ऑप्शन तो पहले ही काट चुके, तो ऑप्शन बचा डी। तो डी आपका आंसर है, और डी के अंदर डी वाला ही आंसर है ना, यही आंसर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ये जो फिगर दी हुई है, ये इस आकृति के अंदर कहाँ पे है, कौन सी वाली में ये जो फिगर है वो कहाँ पे है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है। इसमें कहाँ पे है देखेंगे, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ से आए, मतलब ये क्रॉस में ऐसे चली गई, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और ये बन गया। ये इस तरीके से ये आकृति जो है आपको ढूंढ के बतानी थी, वो ऑप्शन नंबर 2 में है, और ऑप्शन नंबर 2 बी अंदर है। तो बी के अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर से वही क्वेश्चन आ गया था, सेम क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। डी इसका आंसर है, 4 नंबर वाला इसका। आगे बढ़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन था। अब देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 9। अगर इसको यहाँ से कटिंग कर दिया जाए और फोल्ड किया जाए इसको, तो क्या ज्योमेट्री तैयार होगी। तो देखिएगा, अगर इसको इसके ऊपर सेट कर रहे हो, इसको इसके ऊपर सेट करोगे तो ये त्रिभुज पे त्रिभुज ही बन जाएगा सिर्फ। और इसको यहाँ पे सेट कर रहे तो कुछ गोला जो है बन जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका डी जो है वो तैयार हो जाएगा। तो डी के अंदर जो डी आंसर है वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप क्वेश्चन, 101% एग्जाम में आएगा सीईटी के, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन हो। क्वेश्चन ये जो है 101% आएगा, आप इसको देख लेना। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, ध्यान देना यहाँ पे। मान लेते हैं मैं इस डिब्बे को फिक्स कर रहा हूँ, ये डिब्बा फ्रंट में है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर की तरफ होगा, अप में होगा, और ये इसके जस्ट सामने होगा। तो जो डॉट है अपना, ये जो सिंपल डॉट है, इसके जो सामने की तरफ होगा वो क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, अब ये क्रॉस जो होगा, तो ये और ये आकृति क्या मिलेगी, ये और ये आकृति एक ही जगह पे आएगी। तो ये कहाँ पे एक ही जगह आ रही है, आप चेक करेंगे। ये देख पा रहे हो, एक तो सी में आ रही है, ये वाली जो है सी में आ रही है। और ये जो डॉट है, फिल किया हुआ जो डॉट है, जो फिल किया हुआ डॉट है, वो इस क्रॉस के सामने है। तो मतलब ये क्रॉस के जस्ट सामने फिल किया हुआ डॉट होगा, तो ये भी ओके है अभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों साथ में आएगी। तो ये दोनों यहाँ पे भी साथ में आ रही है, और इस क्रॉस के जस्ट सामने अगर नीचे की तरफ देखा जाए, क्रॉस ऊपर है,
ये क्रॉस ऊपर है तो इसके नीचे क्या हो सकता है, डॉट बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन जो बनते हैं सी और ए जो है वो राइट आंसर बनता है, और सी और ए एक ही ऑप्शन के अंदर मिलते हैं आपको ये। क्योंकि बी हो नहीं सकता और डी हो नहीं सकता, और ए और सी अगर आंसर है, सी पहले मिल गया था तो ए और बचा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। इसको पूरा आपको सोल्व करना है, किसी भी एक जगह से इसको फिक्स करके आपको जो है क्यूब बनाना है, इसका जो अपना क्यूब बनता है वो आपको तैयार करना है और नंबर देना है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, और आंसर इसका मैं बता दूं अगर आपको, तो आंसर इसका होने वाला है सी। सी जो है ए एंड सी, ये आपको सोल्व करना है। मैंने एक पीछे इससे भी बड़ा क्वेश्चन करवा दिया, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, ये किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन के अंदर आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है कि जो अपना 5 वर्ड है क्यूब के अंदर, जो अपना ये पासा है, एक कोई पासा दे रखा है, उसकी अगर ये बात करें, डाइस जो दे रखा है अपना, उसकी अगर ये बात करें, तो उसके अंदर ये जो 5 है उसके पीछे, ये 5 है वो किसके पीछे आएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 1 4 3, मतलब ये दे रखा है 1 4 2 दे रखा है, तो बचे कौन कौन से, 3 6 5 बचे, ठीक है। ये पता चल गया। यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 जो दे रखा है 1, यहाँ पे दे रखा है 2 6 3। अब क्या है, अगर ये 2 को यहाँ पे था ये, तो यहाँ 2 को अगर इधर फ्रंट में लाया तो ये 4 छुप गया यहाँ पे, तो 4 था इस साइड। अब आप देखेंगे, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये जो 2 था, तो ये अगर फ्रंट में आ गया तो ये 4 जो है वो यहाँ पे आएगा। 4 इसके 3 के अपोजिट में है, और 6 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा। तो बचा क्या, 5 किसके अपोजिट में बचा, 2 के अपोजिट में बचा, तो 5 आएगा 2 के अपोजिट में, तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर क्या करा है, इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट क्या होगी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, सिंपल सा लॉजिक देखना आप, ये गोला था, इसको फिल करके यहाँ डाल दिया, मतलब इसके अपोजिट में यहाँ पे डाला है। देखो मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ क्या किया है इन्होंने, कुछ नहीं, ये जो था इसको यहाँ पे रिप्लेस किया और फिल कर दिया, ये आ गया, और एक नई ब्लैंक आकृति जो है यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब इस ब्लैंक आकृति को क्या किया है, फिर से अपोजिट में लेके गए और फिल कर दिया, ठीक है। तो जो ब्लैंक आकृति है उसको अपोजिट में ले जा रहा है और फिल कर रहा है। मैं अगर इसकी बात करूं तो इसको यहाँ ले जाएगा और फिल कर देगा, इसको क्या है, फिल कर देगा। तो ये कहाँ कहाँ पे फिल कर रखी है, इस जगह जा रही है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दो देखो, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है ए, और एक ये डी दिख रहा है जहाँ पे इसको फिल किया हुआ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार एक नई आकृति बन रही, तो त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता, तो एक नई आकृति क्या है, ये बनती है, और यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका डी होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी होगा, 124 का जो आंसर है डी हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है अपने पास, उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या गया है, 3C 2B 4A 27, क्वेश्चन मार्क है, 64 है, 9 है, 4 है, 16 है, ठीक है। अब यहाँ एक आप देख पा रहे होंगे, तो 3 का क्या है, क्यूब दिख रहा है आपको, 4 का क्या है, क्यूब दिख रहा है, मतलब पावर जो है, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। लेकिन यहाँ पे 8 दो ऑप्शन में है, एक सी के अंदर है और एक ए के अंदर। अब यहाँ से आपको ऑप्शन को देखना है, यहाँ क्या किया है, सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, मतलब ए बी सी एक एक बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, 8C जो है आंसर आना चाहिए। तो 8C अगर आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन जो है सी होगा 125 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पटवारी के क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, पटवारी की किसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, इसको पहले ऐसा था, इस तरीके से था,
इसको एक घुमा दिया, मतलब इसको यूँ रोटेट करा दिया, इसको यूँ रोटेट करा दिया वापस से, ये बन गई। अब इसको वापस अगर रोटेट कराओ, तो ये जो तीर है वो कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए और एक यहाँ पे आना चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी आपका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना ही टाइम में आपको करना है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। ये आपके होमवर्क छोड़ता हूँ और इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, आप चेक कर लेना। आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद, और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।